बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने पर इसलिए मजबूर हुआ कि पाकिस्तान में तुर्की से एक बंदा आया है और उनके बारे में लोगों का ये कहना है कि वो कुरान करीम से वो इलाज करता है गूंगे बहरे लोगों का और दीगर अमराज में मुब्तला लोगों का। तो उन्होंने पाकिस्तान में एक अजीब सूरत हाल उन्होंने पैदा किया है। कभी कहता है कि पेशावर को उसका दौरा है, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, लेकिन उसके दौरे का वो मुतय्यन तौर पर पता नहीं चलता। तो एक तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर कुरान में इस तरह ये कोई तरीक़ा इलाज हो तो क्या पूरी दुनिया की मुसलमानों में सिर्फ इस एक आदमी को वो तरीक़ा इलाज मालूम है और किसी भी दूसरे आलिम या किसी आमिल बिल कुरान को इसका तरीक़ा इलाज मालूम नहीं है? तो कुरान तो इसलिए नहीं आया है कि इसमें जो तरीक़ा इलाज है वो फ़कत पूरी दुनिया में एक आदमी को मालूम हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, सहाबे किराम के दौर से लेकर अब तक इस उम्मत में बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, बहुत बड़े बड़े असलाह में बहुत बड़े बुज़ुर्गानी दीन गुज़रे हैं। अगर इस तरह कोई तरीक़ा इलाज होता तो वो अमली रिवायत के ज़रिए हमें पहुंचता, लेकिन इस तरह अमली रिवायत के ज़रिए कोई भी इस तरह तरीक़ा इलाज हमें नहीं पहुंचा है। लिहाजा लोग अपने आप को मुशक्क़त में भी न डाले। फिर जब उन पर ये इतराज़ होता है कि ये किस तरह तरीक़ा इलाज है कुरान से, तो फिर उसके जो मुताल्लिका लोग हैं वो कहते हैं कि ये डॉक्टर है, ये डॉक्टरी तरीके से इलाज करता है। तो डॉक्टर जो तरीका इलाज है उनका इस सिलसिले में वो भी इससे मुकम्मल तौर पर यकसर तौर पर इससे खिलाफ है, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े हस्पताल है। अगर इस तरह है तो फिर इस बंदे के लिए तमाम ममालिक में किसी एक मुल्क में बड़े हस्पताल बनाना चाहिए ताकि लोगों को इन अमराज से निजात मिले। तो लोगों के अकीदे भी वैसे भी कमज़ोर है और इसके साथ और भी वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। लिहाजा मैं आप सब लोगों को ये बताऊं कि पेशावर में, मैं ये पेशावर के मुतालिक इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से हमारे साथी अक्सर राबते करते हैं, सिंध से भी, क्वेटा, बलूचिस्तान से भी, और वो बेचारे बाज़ बंदे निकल चुके हैं बलूचिस्तान से और सिंध से। तो उसको रास्ते की मुशक्क़तें और तकालीफ और माजूर लोग उनके साथ होते हैं, लेकिन उनके दौरे का यहाँ पेशावर में कोई पता नहीं चलता। लिहाजा मैं इस वीडियो पैगाम के ज़रिए आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी पेशावर में उनका कोई प्रोग्राम का पता नहीं चलता। आप अपने बीमारों को जहमत में न डालें, और अगर खामखा आप लोगों की ख्वाहिश है कि उनसे आप इलाज कराते हैं अपने बच्चों का, तो जब तक उसका आना यकीनी न हो तो बराए करम आप जहमत न उठाए। मेरे साथ जो पर्सनली जो लोग राबते कर रहे हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ भी लोग राबते कर रहे होंगे। लिहाजा आप अगर हमारी बात को मानते हैं तो फिर मेरा मशवरा ये है कि आप फ़िलहाल न आए पेशावर को, क्योंकि पेशावर के दौरे का कोई पता उनका नहीं चलता। लेकिन मैं आखिर में एक सवाल करूंगा कि उसके मुख्तलिफ वीडियोस लोग शेयर करते हैं और इसमें वो दिखाते हैं कि कभी किसी के सर पर कोई ज़रब मारता है, किसी के सीने पर ज़रूब मारते हैं। तो अगर इस तरह चंद ज़रबों से उसकी क़ुव्वत गोयाई बहाल होती है और क़ुव्वत समाअत, तो फिर एक वीडियो ऐसी भी होनी चाहिए कि इसमें 15, 20, 25 बंदे ऐसे दिखाए कि वो जो इब्तदाई तौर पर उनकी समाअत या उनकी गोयाई शुरू हुई, तो क्या 3-4 महीने के बाद या 1 साल 2 साल के बाद क्या वो मुकम्मल तौर पर उनकी गोयाई बहाल हुई है या नहीं। अगर इस तरह उनकी वीडियो चलते हैं तो फिर 2-3 वीडियोस इस तरह भी आनी चाहिए ताकि हम लोगों को इत्मीनान हो जाए कि वाकई उनका ये जो दावा है वो सच्चा है और ये दुरुस्त है। जज़ाकुमुल्लाह।